कि लगेज कैरियर या रूफ कैरियर लगाना मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से बैंड नहीं है, अलाउड है, आप लगा सकते हैं। कि जिस गाड़ी में रूफ रेल स्टैंडर्ड फिटमेंट है तो कैरियर वैसा चुने जो कि रूफ रेल से अटैच हो। कुछ गाड़ियों में रूफ रेल्स नहीं आते हैं, तो उस केस में शक्ति जी मेरा ये सुझाव है कि बढ़िया क्वालिटी का क्रॉस बार्स आते हैं। क्रॉस बार जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी है जो कि गाड़ी के प्रोफाइल के हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से पहले अपने वो गाड़ी में फिक्स हो जाता है। तो इंडिविजुअल बार्स होते हैं जिसको दोनों साइड से हम लोग गाड़ी में उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स कर लेते हैं और उसके ऊपर से फिर कैरियर को हम लोग माउंट करके टाइट करते हैं, तब जा करके वो प्रॉपर तरीके से फिट भी हो पाता है और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेहतर होता है। नमस्कार, हिट्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का विषय है गाड़ी के रूफ कैरियर या लगेज कैरियर के बारे में आज बात होगी और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, गाड़ियों में लगेज कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, लगेज ऊपर रख के ले जाना पड़ता है, खासकर बूट स्पेस अगर गाड़ी में कम है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या समझाने की ज़रूरत है, क्या बताने की ज़रूरत है? वीडियो का पहला भाग में मैं ये अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि काफ़ी जगह ये भ्रम है कि जो लगेज कैरियर या रूफ कैरियर है ये अलाउड नहीं है गाड़ी में। तो मैं इसको आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ शक्ति जी कि लगेज कैरियर या रूफ कैरियर लगाना मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से बैंड नहीं है, अलाउड है, आप लगा सकते हैं। पर्सनल में भी लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। तो लगेज कैरियर या रूफ कैरियर लगाना डिसअलाउड नहीं है, अलाउड है, बैंड नहीं है, एकदम वो कानूनी तौर पर जायज़ है लगाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली तो ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अचानक कुछ वर्षों में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ते चली जा रही है। शक्ति जी क्या है कि जैसा आप भी जानते हैं कि अल्टीमेटली हो सकता है सरकार धीरे धीरे डीजल को फेज आउट करे जी। तो कमर्शियल गाड़ियां जो डीजल की हैं जिसमें कि ज़्यादा बैगेज ले जाने की आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे हो सकता है कि वो पूरी तरह से बंद हो जाए। हमारे देश में काफ़ी ऐसी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे कोई भी आप डीजल गाड़ी को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल होगा तो वो सीएनजी में ही होगा। उसी तरह से देश के विभिन्न भागों में कुछ कुछ माइनर चेंजेस हैं लॉ में इन रिगार्ड्स टू इंस्टॉलिंग अ कैरियर, परंतु मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रोविज़न है। कहीं हो सकता है आरटीओ को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना पड़े कि हम कैरियर लगा रहे हैं, कहीं हो सकता है नहीं हो। इसके बारे में विस्तार से हर स्टेट में कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस प्रोविजंस में हैं, परंतु कैरियर लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे राज्यों में सीएनजी गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है, मतलब सीएनजी पेनिट्रेशन जो सेल्स में है वो बढ़ते चल जा रहा है। जी जी। और सीएनजी क्योंकि काफ़ी हद तक एक जगह ऑक्यूपाई करता है बूट स्पेस का, सीएनजी का जो टैंक होता है, तो लगेज स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है जी। तो ऐसा बहुत बार आवश्यकता ऐसी पड़ती है कि आपको लगेज कैरियर लगाना पड़ता है। पहला सुझाव हम अपने दर्शकों को ये देना चाहते हैं कि कैरियर अगर आप लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो सामान बल्कि है, मतलब जगह ज़्यादा ले रहा है परंतु वजन कम है उसका चयन करें कैरियर पर रखने का। ये सुझाव है हमारा, क्योंकि उसके ऊपर में कुछ डाटा है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी सामान अगर हम लोग कैरियर पर डालते हैं तो उसको बांध भी देते हैं तो धीरे धीरे लूज़ होने की टेंडेंसी होती है और कई बार सडन ब्रेकिंग के समय में वो कैरियर से वो सामान जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। कई बार तो भारी सामान जो होता है वो ज़्यादा ब्रेक लगाने पे गाड़ी चलते चलते थोड़ा लूज़ हो जाता है तो आकर के आपके बोनेट पे या आगे के शीशे को भी डैमेज करता है। दूसरा सुझाव ये है कि ये तो हुआ सामान जो आप कैरियर पे रखते हैं। अब गाड़ियों में कैरियर फिक्स कैसे किया जाए? कुछ बहुत प्रीमियम गाड़ियों को छोड़ दिया जाए जिसमें कि कैरियर लगाने का अलग से प्रोविज़न किया रहता है। नॉर्मली
जो हमारे देश में गाड़ियाँ बिकती हैं, जो 15-20 लाख तक की गाड़ियाँ बिकती हैं नॉर्मली, जो कि मेजॉरिटी होती है सेल्स की, उसमें मेरा पहला सुझाव है कि जिस गाड़ी में रूफ रेल स्टैंडर्ड फिटमेंट है तो कैरियर वैसा चुने जो कि रूफ रेल से अटैच हो। अगर वो रूफ रेल उस वेरिएंट में जो गाड़ी आप ले, हो सकता है कि अपर वेरिएंट में रूफ रेल आता हो, लोअर वेरिएंट में नहीं भी आता हो, परंतु अगर आपका कैरियर लगाना आपके लिए आवश्यक है तो कोशिश करें कि जो रूफ रेल गाड़ी में लगी हुई है फैक्ट्री फिटेड, कैरियर का जो माउंटिंग सिस्टम है वो रूफ रेल से कहीं ना कहीं अटैच्ड होना चाहिए, उससे कैरियर अच्छे तरीके से उसमें फिट हो पाता है। मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि कैरियर कई बार देखा गया है कि सामान तो भारी था, सामान किस पे रखा गया, कैरियर पे रखा गया, बट कैरियर प्रॉपर तरीके से बॉडी में टाइट नहीं हो सका तो बॉडी में डैमेज भी हुआ और चलते चलते वो लूज हो गया और कई बार कैरियर ही जो है वो स्लाइड करके आगे आ जाता है ब्रेक मारने पे। खराब रोड में लूज हो गया, सामान हैवी है तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ा तो कैरियर ही लूज हो जाता है। कैरियर प्रॉपर तरीके से गाड़ी में इंस्टॉल अगर नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होगा तो कैरियर के भी मूव करने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई बार ये घातक होता है। ब्रेक मारने पे कैरियर ही आगे स्लिप करके चला गया और गाड़ी का विंड स्क्रीन या बॉडी या रूफ या सनरूफ वगैरह डैमेज होता है। और जिस गाड़ी में रूफ रेल नहीं तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। तो अगर आपकी गाड़ी में रूफ रेल कंपनी से इंस्टॉल्ड है, मेरा स्टेटमेंट बहुत स्पेसिफिक है, अलग से अगर आपने बाजार से रूफ रेल लगाया है जो कि उस पर चिपकाया हुआ है, उस पर ट्रस्ट ना करें। वो सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए, मतलब लुक्स के लिए लगाया गया है। जिस गाड़ी में कंपनी से रूफ रेल इंस्टॉल हो के आया वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में फिक्स्ड रहता है। तो उस गाड़ी में अगर आपको कैरियर लगाना है तो उस कैरियर का चयन करें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट को कट ना करें, उस कैरियर का चयन करें उस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए जिसमें रूफ रेल उसके माउंटिंग सिस्टम का पार्ट बन सके। कहने का मतलब है कि कैरियर जहां लग रहा है उसमें रूफ रेल से भी उसका सपोर्ट मिलना चाहिए, तो काफ़ी हद तक आपका कैरियर प्रॉपर तरीके से गाड़ी के ऊपर में इंस्टॉल हो सकता है या किया जा सकता है। कुछ गाड़ियों में रूफ रेल्स नहीं आते हैं, तो उस केस में शक्ति जी मेरा ये सुझाव है कि बढ़िया क्वालिटी का क्रॉस बार्स आते हैं, वो भी हम आपको डेमो के माध्यम से बताएंगे। क्रॉस बार जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी है जो कि गाड़ी के प्रोफाइल के हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से पहले अपने वो गाड़ी में फिक्स हो जाता है। तो इंडिविजुअल बार्स होते हैं जिसको दोनों साइड से हम लोग गाड़ी में उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स कर लेते हैं और उसके ऊपर से फिर कैरियर को हम लोग माउंट करके टाइट करते हैं, तब जा करके वो प्रॉपर तरीके से फिट भी हो पाता है और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेहतर होता है। अब क्रॉस बार जो है अच्छी क्वालिटी के एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो अगर रूफ रेल नहीं है तो कोशिश कीजिए कि पहले क्रॉस बार लगाएं और क्रॉस बार के ऊपर में कैरियर को माउंट करें। कहने का अर्थ यह है हर परिस्थिति में सामान हल्का रखिए, भले बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, और कैरियर जो है वो गाड़ी में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाना चाहिए, प्रॉपरली टाइट हो जाना चाहिए, ताकि कैरियर जो है वो खुद ही जो है वजन से वो मूव ना करे। अब कुछ गाड़ियों में शक्ति जी क्या होता है, खासकर एसयूवीज में रूफ के चारों तरफ वाटर के ड्रेन के लिए एक चैनल बनी रहती है जी। वहाँ पे भी ये कैरियर प्रॉपर तरीके से माउंट हो सकता है। तो फिर ध्यान देना है कि जिस गाड़ियों में रूफ के साइड में चैनल बनी हुई है दरवाजे के ऊपर, तो उसमें वो प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाता है। परंतु किसी गाड़ी में रूफ रेल भी नहीं है, आप क्रॉस बार भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, और जो गाड़ी का ऊपर का जो छत होती है उसका साइड प्रोफाइल थोड़ा सर्कुलर है, तो आप ऊपर से क्लैंप लगाते हैं तो वो बहुत सेफ नहीं है। ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसमें थोड़ा बॉडी में पेंट वगैरह डैमेज होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो हम आपको डेमो के माध्यम से एक गाड़ी दिखाएंगे जिसमें कि रूफ रेल नहीं है, तो उसमें क्रॉस बार लगाना चाहिए। एक गाड़ी दिखाएंगे जिसमें कि आपकी गाड़ी में ऑलरेडी रूफ रेल लग के आता है, तो ऐसा कैरियर का चयन करें जो कहीं ना कहीं इस रूफ रेल के साथ भी अटैच्ड है, क्योंकि रूफ रेल एक मजबूत अंग है जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा इंस्टॉल होकर आता है, ना कि बाजार से लगाया हुआ एक्सेसरीज के फॉर्म में। और तीसरा है जिस गाड़ी में रूफ रेल नहीं है और साइड में वाटर चैनल है, तो उसमें आपको कैसे उसको माउंट करना है, या
उसके लिए भी क्रॉस बार्स डिजाइन होती हैं, प्रॉपर क्रॉस बार्स उसके लिए भी डिजाइन होती है, तो उसमें भी टाइट होकर कैरियर लग सकता है। सर इसमें करियर में इसमें कैसे चयन करें हमारे ऑडियंस, कौन से ब्रांड का उसका यूज़ करें, या फिर यूज़ करने मतलब खरीदने से पहले उनको क्या कुछ देखना होगा? देखिए एक ही तरह का होता है। देखिए शक्ति जी, जी कुछ कुछ ब्रांड्स जो हमारे कंट्री में बिकती हैं उसमें जेन्युइन एक्सेसरीज के फॉर्म में भी मैन्युफैक्चरर कैरियर देते हैं। जी कई बार ग्राहकों को लगता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, परंतु उसकी क्वालिटी, उसके फिटमेंट के जो प्रोविजंस होते हैं जी वो अल्टीमेटली महंगे नहीं पड़ते हैं। पर हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये कैरियर थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया हुआ ऑथराइज या जेन्युइन एक्सेसरीज के फॉर्म में है। तो मेरा पहला सुझाव है कि उसको चयन करें कैरियर लगाना है तो। अगर वो नहीं हुआ, नहीं मिले, तो कोशिश करें कि जैसा मैंने बताया रूफ रेल वाली गाड़ी में वो कोई भी कैरियर लगाएं जिसमें रूफ रेल से भी उसको सपोर्ट मिले फिक्सेशन में, फिक्स करने में, और क्रॉस बार का प्रयोग जरूर करें। जी बिल्कुल। तो वक्त हो चला है डेमो का, और चलते हैं डेमो की ओर। जैसा हमने बताया ये गाड़ी है, इसमें ये जो पोर्शन है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है शक्ति जी रूफ रेल। जी बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके प्रोफाइल में ग्रूव्स बने हुए हैं। तो अगर इस गाड़ी में कैरियर लगाना है तो कैरियर तो अल्टीमेटली ऊपर रखाएगा, बट वो कहीं ना कहीं तो बॉडी में फिक्स होगा। तो वो जिस तरह का भी कैरियर जो है वो कार ओनर परचेज कर रहे हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि ये जिस गाड़ी में रूफ रेल है उसमें रूफ रेल का भी सपोर्ट लेते हुए वो टाइट हो, अगर वो कंपनी से इंस्टॉल्ड है तो। तो आप देख रहे हैं इसी को रूफ रेल कहते हैं। किसी में रूफ रेल थोड़ा उठा हो सकता है, किसी में थोड़ा नीचे हो सकता है, परंतु ये एक अलग से फिटमेंट होता है, एज ए एडेड फिटमेंट। ये रूफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें जो कैरियर लगाया जाए उसमें इसका सपोर्ट लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाए एकदम। कैरियर लगाने के लिए रूफ रेल वाली गाड़ी है, कंपनी इंस्टॉल्ड रूफ रेल है, तो रूफ रेल के सहारे कैरियर को अच्छे तरीके से फिट किया जा सकता है। तो उसके जो माउंटिंग पोजीशंस हैं, उसके जो ब्रैकेट्स हैं, उसका चयन इस तरह से करें कि वो रूफ रेल का सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। ओके। तो अब चलते हैं हम उस गाड़ी पे जिसपे कि रूफ रेल नहीं है। इस गाड़ी को देखें, इसमें रूफ रेल नहीं लगी हुई है, परंतु अगर इस गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉलेशन हुआ है तो हो सकता है कि इसके भी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, जिसके चलते हो सकता है कभी आपको कैरियर की आवश्यकता पड़े। अब आप ध्यान से देखें शक्ति जी, तो कैरियर यहाँ पे कहाँ टाइट हो सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। देखिए सब फ्लैट है, फ्लैट है। तो कैसे टाइट करेंगे? तो क्या इस गाड़ी को लेने वाला जो है वो कभी भी एक्स्ट्रा सामान अगर सीएनजी गाड़ी ले लिया है तो लेके नहीं चल सकता है? इसके लिए मेरा सुझाव है, जिस गाड़ी में कोई रूफ रेल नहीं हो उस केस में देखिए ये प्रोफाइल जो है ये सर्कुलर है जी, ठीक है। इस तरह की गाड़ियों में क्रॉस बार जिसमें प्रोविजन होता है इस राउंडेड पोर्शन को भी प्रॉपर तरीके से ग्रिप करने का, पहले क्रॉस बार को इंस्टॉल करें, एक आगे और एक पीछे, या एक आगे और एक पीछे, दो क्रॉस बार माउंट हो जाएगी। उसके ऊपर कैरियर को रखें तो कैरियर का इंस्टॉलेशन बढ़िया तरीके से हो सकता है, और वो क्योंकि हिलेगा नहीं तो उसमें सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो ये ध्यान दें कि इसमें कोई रूफ रेल नहीं है। अब इसके चलते आप कोई बाजार से रूफ रेल लगा करके जो चिपकाया हुआ है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल वो सही नहीं सिर्फ और लुक्स के लिए, एस्थेटिक्स के लिए। तो इस तरह की गाड़ियों में जिसमें कि रूफ रेल नहीं है उसमें क्रॉस बार पहले लगाएं और क्रॉस बार के ऊपर में कैरियर लगाएं, तो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और डेमो के लास्ट भाग में हम ये गाड़ी दिखा रहे हैं। देखिए शक्ति जी, इसमें रूफ जो है वो साइड से कर्व्ड है, ध्यान से देखेंगे इसमें आपका रूफ रेल भी नहीं लगा हुआ है, परंतु देखिए रूफ जहाँ अल्टीमेटली राउंड ऑफ होकर नीचे की तरफ मुड़ रहा है वहाँ देखिए ध्यान से ये वाटर के लिए चैनल लगी हुई है। इस चैनल में भी काफ़ी मजबूती है, तो इसमें भी क्रॉस बार लगाएं और ऐसा क्रॉस बार लगाएं जो इस चैनल को के सहारे अच्छे तरीके से माउंट हो सके। तो तीन तरह का हमने बताया, एक रूफ रेल, एक विदाउट रूफ रेल और एक जिसमें रूफ रेल नहीं है परंतु उसमें ये चैनल है। तो
चैनल वाली गाड़ी में जो क्रॉस बार है वो चैनल को प्रॉपर तरीके से ग्रिप करे, रूफ रेल वाले में रूफ रेल का भी सहारा ले, और जो जिसमें रूफ रेल नहीं है, चैनल भी नहीं है, उसके साइड कर्व्ड हैं, तो उसमें ऐसा क्रॉस बार का चयन करें जो कि प्रॉपरली कर्वेचर को अच्छे से ग्रिप कर सके। थोड़ा एक्सपेंसिव हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही यूनिक और सटीक जानकारी हेड्सअप अपने दर्शकों के लिए लाता है। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।